अगर फिशर, पाइल्स और फिस्टुला की बात करूं तो मैं बहुत सारे पेशेंट्स इससे ठीक कर चुका हूं। 5 बार ऑपरेट करवाने के बाद भी उसका जो फिस्टुला है वो ठीक नहीं हुआ है, वो दोबारा से फिर रीअकरेंस हो जाता है। लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट हमने करा है, वो आज की डेट में बिल्कुल ठीक है और मुझे पूरा यकीन है वो आगे भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो इलाज है ये ऐसा नहीं है कि रीअकरेंस हो जाएगा। मिरेकल, चमत्कारी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो आप इतने दिनों से पीड़ा झेल रहे हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरह ठीक हो जाएंगे। घर पे बैठकर ही आप अपना इलाज कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो लोगों का भी आप भला कीजिए, लोगों को बताइए आप इस बारे में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे 2 पैसे के इलाज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही सस्ता और सुलभ इलाज है, जिससे वैसे तो सैकड़ों बीमारियां इससे ठीक होती हैं, जिससे आज का जो हमने 4-5 बीमारियां ली हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, जैसे बवासीर है, भगंदर है, फिशर है, एनल प्रोलैप्स है, यानी जो गुदा का अंदर का जो हिस्सा होता है, रेक्टम, वो बाहर निकल जाता है कुछ लोगों में, तो उसको हम एनल प्रोलैप्स बोलते हैं। तो जो 5वीं चीज़ है उसका नाम है यूट्राइन प्रोलैप्स। महिलाओं में शरीर का बाहर निकल जाना, यूट्रस जो है वो बाहर आ जाती है, तो उसको हम यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी बीमारियां हैं और ये बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो खतरनाक, जो बड़ी परेशान करती हैं। तो एक ऐसे 2 पैसे के इलाज से आप घर बैठकर ही इन सभी चीज़ों का इलाज आप कर सकते हैं। और ये जो 2 पैसे की चीज़ है, ये सस्ती सी सुलभ सी चीज़ है, इसका नाम है फिटकरी। जी हाँ, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी घर बैठकर इससे अपना इलाज कर सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप इन 5 बीमारियों को किस प्रकार से इस छोटे से ट्रीटमेंट से आप ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, ये छोटी सी समझने वाली चीज़ फिटकरी आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां, असाध्य से असाध्य बीमारियां ये ठीक करती है, सैकड़ों हजारों बीमारियां ये ठीक करती है। इसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट बनाया है, जिसमें हमने बीपी कैसे ठीक आप करेंगे आप, और अपनी स्किन डिजीज़ जैसे आपकी फंगल इन्फेक्शन हो गया, सोराइसिस हो गया, आपका जो एक्जिमा हो गया, तो इस प्रकार की काफ़ी बीमारियों के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि आप उनको जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने फिटकरी की भस्म बनाने के बारे में भी फर्स्ट पार्ट में बताया है, क्योंकि देखिए, जो फिटकरी को प्रयोग करते हैं वो हम 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहला तो हम लोकल अप्लाई करते हैं इसको, तो उसके लिए आप कच्ची फिटकरी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें डले के रूप में मिलती है, तो उसे ही हम एज इट इज़ इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका पाउडर बनाकर पानी में डालकर आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही डले के रूप में आप पानी में भिगोकर आप इसे लगा सकते हैं। दूसरा, हम इसे खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो खाने के लिए आपने कच्ची फिटकरी का प्रयोग नहीं करना है, इसके लिए आपने इसकी भस्म बनानी है। तो भस्म बनाने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है सब कुछ। तो फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पर आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये फिटकरी आपकी जो इन बीमारियों को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकती है, क्या क्या आपने डोज लेनी है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, किस प्रकार से आपने इसको प्रयोग करना है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो 5 चीज़ें हैं, बवासीर है, देखिए बवासीर में आप प्रयोग करेंगे तो बवासीर कैसी भी आपकी बवासीर होगी, खूनी बवासीर तो पहले ही दिन आपकी ठीक हो जाएगी। जो अगर खून पड़ रहा है आपको, वो पहले ही दिन आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपके जो मस्से हैं वो पहले ही दिन श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। इतना मिरेकल, इतना चमत्कारी रिजल्ट है। और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी जो बवासीर है वो गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि बवासीर के मस्से कहाँ गायब हो गए हैं। दूसरा, फिशर में देखिए तेज जलन होती है, दर्द होता है। पहले ही दिन जैसे आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो जलन है, जो दर्द है, जो चुभ रहा है आपको, वो जलन बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। टॉयलेट में जाते हैं हम तो फिशर के मरीजों को टॉयलेट के तुरंत बाद बहुत तेज जलन होती है, दर्द होती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम पहले ही दिन से आपकी जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़ है भगंदर। देखिए, जो फिस्टुला होता है, भगंदर होता है, बड़ी दुखदाई चीज़ है। लोग 4-4, 5-5 ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं होता है। इसमें रीअकरेंस बहुत ज़्यादा होता है। रीअकरेंस हालांकि पाइल्स में, फिशर में भी होता है, लेकिन फिस्टुला में बहुत ज़्यादा रीअकरेंस होता है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ये जो 5 बीमारियां हैं, 5 की 5 में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं पेशेंट से। भगंदर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि रिसेंटली हमारे पास एक ऐसा केस आया है, उसने 5 बार ऑपरेट करवा चुका है।
तो 5 बार ऑपरेट करवाने के बाद भी उसका जो फिस्टुला है वो ठीक नहीं हुआ है, वो दोबारा से फिर रिकरेंस हो जाता है। लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट हमने करा है फिटकरी के भस्म से, वो आज की डेट में बिल्कुल ठीक है और मुझे पूरा यकीन है वो आगे भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो इलाज है ये ऐसा नहीं है कि रिकरेंस हो जाएगा। आप इसको अगर लगातार करते हैं, कुछ परहेज रखते हैं आप, तो आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाती है। कुछ दिन आपको प्रयोग करना पड़ेगा। एनल प्रोलैप्स की अगर हम बात करें, देखिए एनल प्रोलैप्स में जो गुदा के अंदर का हिस्सा होता है, रेक्टम, जो वो बाहर निकल जाता है। इसके लिए भी हम मोस्टली ऑपरेशन करवाते हैं। अगर एक्यूट केसेस में कोई ठीक भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑपरेशन करवाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जादू की तरह काम करेगा। आपके जो एनल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी, पहले ही दिन आपको फर्क पड़ेगा। पहले ही दिन आपको जो गुदा का हिस्सा जो बाहर आता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, वो आपको लगेगा कि काफ़ी अंदर चला गया है। तो पहले ही दिन से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे लगातार प्रयोग करनी पड़ेगी ये, और धीरे धीरे आपकी जो एनल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि महिलाओं में जो बच्चेदानी जो बाहर निकल जाती है, जो शरीर महिलाओं में बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वो उनको ही पता होता है। ये बड़ी दुखदायी, पीड़ादायक, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं अपनी जो माताएं बहनें जिनको ये प्रॉब्लम है उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखें। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसका फिटकरी का आप प्रयोग करें जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। मिरेकल, चमत्कारी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो आप इतने दिनों से पीड़ा झेल रहे हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह इस फिटकरी के प्रयोग से ही ठीक हो जाएंगे। घर पे बैठकर ही आप अपना इलाज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इन सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप फिटकरी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपने फिटकरी का 2 तरीके से इस्तेमाल करना है, एक तो लगाने के लिए और एक खाने के लिए। खाने के लिए आपको इसकी भस्म बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है, तो फर्स्ट पार्ट आपको इसका देखना पड़ेगा। आप फर्स्ट पार्ट में जाकर इसको देख लीजिए कि इसकी भस्म आपने कैसे बनानी है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, आपको लगाने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो ये दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने लगाने के लिए कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो लगाने के लिए आप कच्ची फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो डला आप लेकर आते हैं, परचून से ले लीजिए या कहीं भी बाज़ार से आप लेकर आएंगे, तो उसको आप पीस लीजिए, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए पूरा। आपने गर्म पानी करना है, एक टब में गर्म पानी डालना है और उसमें आधा चम्मच ये फिटकरी का पाउडर आपने डाल देना है और फिर उसमें बैठना है। आपने 10 से 15 मिनट के लिए बैठना है और ऐसा आपने दिन में कम से कम 2 बार तो करना ही करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो फीचर है, पाइल्स है, फिस्टुला है, या फिर आपकी जो एनल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, मैं ये कहता हूँ कि पहले ही दिन से आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। अगर आप सुबह जब टॉयलेट जाते हैं उसके तुरंत बाद करते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि टॉयलेट जाने के बाद जैसे फिशर में काफ़ी तेज़ दर्द होती है तो उससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, या पाइल्स में दर्द होती है या फिर फिस्टुला के जो केसेस होते हैं उनमें काफ़ी पेन रहता है, तो वहाँ पर आप अगर साथ के साथ ही इसमें गर्म पानी में आप बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, जो फिटकरी होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो जितना भी इन्फेक्शन है, वाउंड बना हुआ है, जो जख्म बना हुआ है, इसको ये बहुत तेज़ी के साथ हील करेगा। और फिर इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है। इसके अंदर सिकुड़न की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो पहले ही दिन आप प्रयोग करेंगे तो आपके जो मस्से हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर यूट्राइन प्रोलैप्स, आपका जो शरीर बाहर निकला हुआ है, वो आपका पहले ही दिन श्रिंक हो जाएगा। आपको फर्क पड़ेगा, पहले ही दिन आप कहेंगे कि वाकई काफ़ी फर्क पड़ा है। तो आप इसका जैसे जैसे लगातार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो कुछ ही दिन में आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर आपका अर्ली केसेस है, यानी कि अभी आपको कुछ ही समय पहले आपको ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आप खाली गर्म पानी में बैठने से, गर्म पानी में ये फिटकरी डालने का प्रयोग करेंगे तो उससे ही बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि अगर आपका एक्यूट केस है, अभी अभी प्रॉब्लम हुई है, तो उससे आप कंप्लीट ठीक भी हो सकते हैं। जिन लोगों को एनल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है और यूट्राइन प्रोलैप्स जिन महिलाओं को प्रॉब्लम है, तो उनको एक और प्रयोग करना है। उन्होंने गर्म पानी में ये पाउडर डाल के तो बैठना ही बैठना है। इसके साथ साथ आपने एक और काम करना है कि इसका डला आपने लेना है। डले का मतलब थोड़ी सी आपने फिटकरी लेनी है और ये बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए। थोड़े से पानी में आपने डुबानी है और जो हिस्सा, जो शरीर आपका बाहर निकला हुआ है, उसको आपने हल्के हल्के हाथ से रब करना है।
तो वो आप दिन में 2-3 बार आप कीजिए और ऐसे लगा के उस पर फिटकरी आपने लगानी है और उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल पानी से आपने वॉश कर लेना है। आपको इतनी तेज़ी से लाभ मिलेगा, इतनी तेज़ी से आप ठीक होंगे। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो वो जो पानी में बैठने वाला काम आप कर रहे हैं वो तो आपने करना ही करना है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप और भी ज़्यादा तेज़ी से आप ठीक हो सकें। लेकिन बस इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो फिटकरी है वो प्लेन होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए और बड़े प्यार के साथ आराम से आपने लगानी है, जिससे कि वहाँ पर कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो जो स्किन होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। चलिए अब बात करते हैं कि फिटकरी की भस्म को आप खाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो फिटकरी की भस्म आप लीजिए, उसको आप बारीक पीस लीजिए। इसके 2-3 प्रकार हैं, 2-3 प्रकार से आप खा सकते हैं इसको। सबसे पहला तो है कि आप पका हुआ केला लीजिए, उसको आप आधा काट लीजिए, आधा आपने बीच से चीर लेना है उसको, और उसको चीर कर आपने आधा ग्राम फिटकरी की भस्म लेनी है, उस पर आप बुरक लीजिए, छिड़क लीजिए। उसको आप सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है तो दिन में 2 बार आप प्रयोग कीजिए, यानी सुबह शाम, नहीं तो आप 1 बार लेंगे, उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, आप इसको इसी तरह पानी में डालकर आप ले सकते हैं, लेकिन पानी में आपने कितना डालना है, 1 गिलास आपने गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी में आपने आधा ग्राम ये फिटकरी की भस्म का पाउडर डालना है आपने, और उसको फिर छानना है। एक बार छानने के बाद फिर आप पी लीजिए। इसको भी आप चाहे तो खाली पेट आप ले सकते हैं। तीसरा, आप इसको खाली कैप्सूल में भर के भी ले सकते हैं। आधा ग्राम पाउडर लीजिए और इसको खाली कैप्सूल में भर लीजिए। आप इसको एज इट इज़, जैसे मैंने पहले बताया, इसी प्रकार से आप इसका प्रयोग कीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सुबह शाम लीजिए। अगर आपको अभी अभी प्रॉब्लम हुई है, कम प्रॉब्लम है, तो दिन में 1 बार आप लेंगे, तब भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, ये जो फिटकरी की भस्म होती है, इसको आपने बहुत लंबे समय तक लगातार नहीं खाना है। इसको आपने 1.5 से 2 महीना प्रयोग करना है। लास्ट आपने 2 महीने तक प्रयोग करना है, उसके बाद 10 या 15 दिन आपने गैप देना है, उसके बाद फिर आप 2 महीना खा सकते हैं। हालांकि आपको इतना लंबा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 15, 20, 25 दिन में, 1 महीने में ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी। ज़्यादा आपको 2 या 3 महीने इसको बड़ी से बड़ी बीमारी में खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं तो इसके इतने लाजवाब रिजल्ट हैं कि पहले महीने में ही आपकी जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। ये जो फिटकरी की भस्म है, इसको आप मामूली सी या छोटी चीज़ मत समझना। ये एक तरह का जादू है, एक तरह का मिरेकल है, चमत्कारी दवाई है। इसको हम छोटी सी दवाई या 2 पैसे की दवाई या हल्की चीज़ मानकर ना चलें। बड़े बड़े अस्पतालों पर ये भारी पड़ती है फिटकरी। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट लिए हैं फिटकरी के भस्म के। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, आपके एनल प्रोलैप्स, ये मैं बहुत सारे पेशेंट ठीक कर चुका हूँ। और अभी हाल ही में हमारे पास 2-3 पेशेंट ऐसे चल रहे हैं जो रीअकरेंस उनको बहुत हुआ है। एक तो फिस्टुला की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिस्टुला का जो केस है वो इतना बिगड़ा हुआ केस था, जो खाली फिटकरी की भस्म ने ठीक कर दिया है। आज वो फिटकरी के गुण गा रहा है, वो लोगों को बता रहा है कि फिटकरी की भस्म खाइए, आप ऐसे ऐसे ठीक हो जाएंगे। तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।